मेरा नाम फ़रता है। मेरी उम्र 25 साल है। मैंने बहुत पढ़ाई की, तब जाकर मेरी अच्छी खासी जॉब एक बड़े शहर में लग गई थी। मैं दिन रात बहुत मेहनत करने लगी। मेरी मेहनत को देखकर कंपनी मालिक ने मुझे मैनेजर बना दिया। मेरी सैलरी बहुत अच्छी थी, लेकिन सैलरी के साथ साथ काम भी बहुत था। पूरी कंपनी को देखती थी मैं। फिर मैं शाम को घर चली जाती थी और बड़ी मुश्किल से खाना बनाकर खाती थी। अब मेरे से खाना नहीं बन रहा था, इसलिए मैं खाना बनाने वाला लड़का ढूंढने लगी। तभी एक दिन एक नौजवान लड़का आता है और कहता है, मैडम मुझे नौकरी की ज़रूरत है, मैं आपके लिए खाना बना दूंगा। फिर मैंने उसके बारे में जानकारी ली कि तुम करते क्या हो। फिर मैं कहने लगा, मैडम मैं पढ़ाई करता हूँ और मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए आप जो भी पैसे दोगे मैं ले लूँगा। मुझे उस पर दया आ गई और मैंने उसको नौकरी दे दी। वह स्वभाव से सीधा साधा लग रहा था, क्योंकि तन पर थोड़े से कपड़े फटे हुए पहने थे। फिर मैंने उसको किचन दिखा दिया और किचन का सारा सामान भी दिखा दिया और बोल दिया, जैसे ही किचन का सामान खत्म होता है तो आप मुझे बोल देना, मैं ला दूंगी। मैं खाना खाकर ऑफिस चली जाती थी। फिर वही अकेला रहता था मेरे घर पर। जब मैं ऑफिस से शाम को लौटती तो पूरे घर को चमका देता था झाड़ू पोछा लगाकर। मैं खुश हो जाती थी। फिर मैं हाथ मुंह धोती और खाना खाने बैठ जाती थी। वह मेरे लिए गर्मा गर्म खाना बनाकर लाता था। जब मैं खाना खाकर सो जाती थी तो वह अपने रूम में जाकर पढ़ाई करता था। जब आधी रात को मुझे प्यास लगी तो मैं किचन की ओर चली गई और तभी उसके रूम की ओर देखा तो लाइट जल रही थी। फिर मैंने पास जाकर खिड़की से देखा तो मैं चौंक गई, क्योंकि अभी जो समय हुआ था सुबह के 4 बजे थे और वह पढ़ाई कर रहा था। मैं सोचने लगी कि दिन भर तो यह मेरे घर का काम करता है और रात को पढ़ाई करता है, तो फिर कॉलेज कितने बजे जाता होगा। तभी एक दिन मैं खाना खाते खाते उससे पूछ लिया कि आप कॉलेज कितने बजे जाते हो। फिर वह कहने लगा कि मैडम मैं जैसे ही आपके घर का पूरा काम हो जाता है फिर मैं कॉलेज चला जाता हूँ और थोड़ी बहुत पढ़ाई करके वापस आ जाता हूँ। फिर मैं सोचने लगती हूँ कि मैं दिन भर अपने ऑफिस में कुछ काम नहीं करती, फिर भी मुझे लगता है कि मैं थक जाती हूँ और वह दिन भर मेरे घर का काम करता है और थोड़ा बहुत समय जो बचता है फिर वह कॉलेज जाता है। फिर मुझे दया आ जाती है और मैंने उसके पैसे बढ़ा दिए। एक दिन वह बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया और मैंने इतना खाना खा लिया कि जैसे ही खाना खाया मैं सोने के लिए चली गई और गहरी नींद में सो गई। फिर मैं एक दिन उसके परिवार के बारे में पूछने लगी कि आपके परिवार में कौन कौन है। तभी वह कहने लगा कि मैडम मेरे बूढ़े माँ बाप और एक छोटा भाई है। वह एक दिन शादी में जा रहे थे, तभी दुर्घटना में माँ बाप की दोनों आंखें चली गईं और छोटा भाई जो विकलांग हो गया। अब मुझे जो भी पैसा मिलता है मैं ही उनका पेट पाल रहा हूँ। मुझे उसकी बातों को सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। कुछ दिनों बाद मैंने उसके पैसे और बढ़ा दिए ताकि वह अपने माँ बाप और छोटे भाई का पेट भर सके। एक दिन मैं जैसे खाना खाकर सोने चली गई और आधी रात को ऐसा लगा कि मेरे शरीर को कोई छू रहा हो, लेकिन जैसे ही मैं आँख खोलती तो कोई नहीं दिखता। फिर मैं वापस सो जाती। अब मुझे हर रोज़ ऐसा ही लगने लगा कि कोई मुझे छू रहा है। जब भी मैं खाना खाकर सोती हूँ तो रात में मेरी एक बार भी नींद नहीं खुलती, क्योंकि वह लड़का खाना ही ऐसा बना रहा था कि मैं हद से ज़्यादा ही खा लेती थी, जिसकी वजह से मेरी नींद रात में एक बार भी नहीं खुलती थी। फिर मैंने सोचा कि आज मैं सच्चाई जान के ही रहूँगी कि आखिर कौन मुझे छूता है। तभी मैंने एक तरकीब निकाली और जैसे ही ऑफिस से आई तो मैंने लड़के को बोल दिया कि आज मैंने ऑफिस में ही खाना खा लिया है, इसलिए आज खाना मत बनाना।
फिर मैं सो गई और सोने का नाटक करती रही। तभी आधी रात को मेरे रूम का दरवाज़ा खुलता है और मेरे बिस्तर की ओर कोई आता है। फिर वह मेरे हाथ पैरों को छूता है। फिर वह मेरे साथ ऐसी हरकत करने लगता है कि मैं दंग रह गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वह मेरे पैर दबाने लगता है और जब भी वह मेरे पैर दबाता तो कभी भी नज़र उठाकर मेरी तरफ नहीं देखता है और पैर दबाकर वापस चला जाता है अपने रूम में। फिर एक दिन मेरे पैर दबाते हुए मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि रहने दो, आप मेरी इतनी सेवा मत करो, क्योंकि आप दिन भर मेरे घर की साफ सफाई करते हो और आप थक जाते होगे। जाओ आप अपने रूम में और जाकर सो जाओ। तभी वह रोने लगता है और कहने लगता है कि मैडम, आप मेरी माँ समान हो, इसलिए मुझे यह सेवा करने दो, क्योंकि अगर आप मुझे नौकरी नहीं देती तो मेरे माँ बाप और मेरा छोटा भाई भूखे मर जाते। आपकी ही देन है कि वह भी जी रहे हैं और अच्छा खाना खा रहे हैं। पहले जब मैं नहीं कमाता था तब वह कभी कभार भूखे पेट ही सो जाते थे। फिर वह रोते हुए अपने रूम पर चला जाता है। फिर मेरी भी आंखों से आंसू आने लगते हैं और मैंने भी आज तक ऐसा नौकर नहीं देखा जो ईमानदार, वफादार और मेहनती हो। एक दिन सीढ़ी से उतरते समय अचानक से मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई तो मुझे काफ़ी चोट आई, सिर में और कमर में। तभी वह दौड़ता दौड़ता आया और कहने लगा, क्या हुआ मालकिन, क्या हुआ मालकिन। तभी वह मेरे सिर में और कमर में चोट देख लेता है तो वह घबरा जाता है। अभी मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ, लेकिन डॉक्टर लोग भी फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तभी वह मुझे उठाकर एक गाड़ी बुलाता है और हॉस्पिटल मुझे ले जाता है। हॉस्पिटल से मैंने अपने सभी परिचितों को फ़ोन लगाया, लेकिन एक भी मुझे देखने नहीं आया। मैं रोने लगी। मेरे दोस्त हमेशा बोलते थे कि ज़रूरत पड़े तो एक फ़ोन लगा देना, हम सब लोग आ जाएंगे आपकी मदद करने के लिए। लेकिन वह सब झूठे थे, एक भी नहीं आया मुझे देखने के लिए। यहाँ पर मेरी सेवा करने के लिए मेरे नौकर के अलावा और कोई नहीं था। वह खाना भी नहीं खा रहा था। रोते हुए बोलता है, मालकिन आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी, आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना आपकी देखरेख करने के लिए। कुछ दिन के लिए हम हॉस्पिटल में रहे। फिर हम कुछ दिन बाद हम घर चले गए। तभी मैं दूसरे दिन अपने ऑफिस गई तो सभी मेरे दोस्त बहाना बनाने लगे, यहाँ हमारा ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए आपसे मिलने हम नहीं आ पाए। समझ गई थी कि यह सब दिखावटी कर रहे हैं। मैं ऑफिस से घर आ गई। फिर रात को खाना खाने के बाद सोचने लगी, जिन दोस्तों पर मैं आंख मूंद करके भरोसा करती थी, उन्होंने एक बार हॉस्पिटल में हाल चाल पूछने नहीं आए। और एक यह लड़का जो मेरे यहाँ काम करता है, उसको मैं सही ढंग से जानती भी नहीं, फिर भी यह रात भर मेरे साथ रहा, मेरी चिंता करने लगा और खाना भी नहीं खाया। तो देखा जाए तो सच्चा दोस्त तो यही है, और जिसे मैं दिल से चाहती थी, शादी करना चाहती थी। उन्होंने मुझे एक बार भी फ़ोन तक नहीं किया। ऐसे लोगों के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। फिर मैं ऑफिस जाती और अपने काम से काम रखती, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती। अब मुझे धीरे धीरे मेरे यहाँ जो लड़का काम करता है उससे प्यार होने लगा। अब मैं उससे झाड़ू पोछा नहीं लगवाती थी, सिर्फ मुझको वह ऑफिस तक कार चला के ले जाता और वापस लाता, यही उसका काम था। झाड़ू पोछे के लिए मैंने अलग से एक काम वाली लगवा ली थी। अब उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा मैं उठाती और उसको एक बड़ा आदमी बनते देखना चाहती थी। अब वह भी खुलकर मेरे साथ दोस्त जैसा व्यवहार करने लगा, हंसी मजाक करने लगा और कुछ भी समस्या हो तो मेरे साथ शेयर करने लगा। एक दिन
उसके रूम की सारी बिजली खराब हो गई थी, इसलिए वह सोने के लिए परेशान हो रहा था, क्योंकि फैन के बिना मच्छर बहुत काट रहे थे। सिर्फ हाल में एक फैन चल रहा था, तो वह बिस्तर लगाकर वहीं पर सोने लगा। तो मैंने देखा, तो मैंने उसको अपने रूम में बुला लिया। मेरे रूम में सिंगल बिस्तर था। वह मेरे रूम में सोने के लिए मना करने लगा कि मैं आपके रूम में नहीं सो सकता। मेरी जिद करने पर वह आ गया। सिंगल बिस्तर होने के कारण नींद में कभी कभार मेरे पैर उसके ऊपर चले जाते थे, तो वह वापस हटा देता था। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया मेरे साथ जिससे उसको शर्मिंदा होना पड़े। वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगा और एक दिन उसकी पढ़ाई रंग लाई और वह बहुत बड़ा आदमी बना, और मैं जहाँ जॉब करती थी उसी कंपनी का मालिक बन गया। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।